एवं पौधे आम जनता ने मिलकर लगाए। प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि एक पौधा अपनी माँ के नाम से सब लगाए, इसलिए प्यारे बच्चे जितने भी बैठे हैं इन सबसे मेरी अपेक्षा है कि अपनी माँ के नाम से लगाओगे एक पौधा। कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है? सब। जिनकी माँ है बड़े वो भी हाथ उठा ले। सबकी अपनी अपनी माँ के नाम से पौधा लगाओ। सावन के महीने में जो प्रकृति है, धरती माँ है, उसको संवारने का ये समय है हमारा। 4 तारीख तक है। 4 तारीख तक हमने तय किया है कि अधिक से अधिक इस धरती पर पौधा लगाएंगे। जैसे हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती माँ भी हमारा पालन पोषण करती है। कभी भी भगवान बाहर आके ये नहीं बोलेंगे आपसे, कभी भी धरती माँ आपको प्रकट होकर ये नहीं बोलेंगे कि मेरी सेवा भी करो। निरंतर आपको जल, वायु, अन्न, फल, ये सारी चीज दे रही है धरती माँ। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, हम मनुष्य हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम तो किसान हैं। किसान धरती माँ की जो उसकी तकलीफ है उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। बहुत नजदीक रहते हैं हम धरती माँ के। और सबसे प्रिय पुत्रों में से एक है हम किसान वर्ग है, वो धरती माँ का सबसे प्रिय पुत्र है। इसलिए कई लोग ऐसे हैं, अब वो नकारात्मक बातें करना नहीं चाहिए। किसानों ने कहीं पेड़ काटे हैं, लेकिन लगाने की अगर बात आए तो कितने लगाए हमने, इसका हम लगाए। इसलिए ये मौका है कि हम जो भी हमने किया है उसकी भरपाई करने का, ऋण चुकाने का ये अच्छा मौका है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम से, जो जननी हमारी माँ है, उसके साथ साथ जो पालनहार है, जिसने पालन पोषण हमारा किया है, इतना बड़ा शरीर अगर हुआ है तो उसके अन्न, जल और वायु से ही हुआ है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि उस धरती माँ की सेवा के रूप में हम एक एक पौधा हम जरूर लगाएं। बेलपत्र का हो, चाहे पीपल का हो, नीम का हो, जो भी हो, एक पौधा हम चुन लें। भगवान शंकर को भी पसंद है तो कौन सा? बेलपत्र पसंद है, इसलिए हम अपने घर में वो भी लगा सकते हैं। पीपल का, पीपल जो देखें तो ऑक्सीजन जो हमें प्राणवायु मिलती है तो पीपल से मिलती है। नीम हमारे सारे रोगों को खत्म करने वाला नीम है। ऐसे पौधे हम चुन लें। हम कई कबूलते हैं कि भैया हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए तो हम ऐसा भंडारा कराएंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो पेड़, इस पेड़ पे हजारों की संख्या में पक्षी जो बैठते हैं, उनका जो फल लगते हैं उसको खाते हैं, तो वो आपका भंडारा समझ लेना। जीवन भर का भंडारा उन पक्षियों के लिए होता है। इसलिए आप सब, मनुष्य को ही भंडारा करने से पुण्य नहीं मिलता है। इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था अगर आपकी तरफ से होगी तो इसका पुण्य भी आपको मिलेगा। इसलिए हम सब जो माताएं बहनें यहाँ बैठी है, ये सब अपने बच्चों के साथ एक एक पौधा हम जरूर लगाएं, उसको बड़ा करें। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धा भगवान के प्रति हो सकती है, ईश्वर के प्रति, महाकाल के प्रति हो सकती है। इसलिए आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जीतने के बाद मैं आया हूँ, आपने मुझे भरोसा किया, मुझे आपकी सेवा का अवसर मुझे दिया। मैं विधायक बना हूँ तो आपकी सेवा के लिए बना हूँ। जो भी आपकी समस्या अभी गाँव में से आए हैं, इसको निराकरण करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। मेरे रहते रहते मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी समस्या नहीं बचे जो आम जनता को कोई ऐसी समस्या हो जिसका हम प्रयास करेंगे कि उसका निराकरण हो जाए। इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी निरंतर, हमारे गोविंद जी हैं, हमारे सरपंच साहब निरंतर लगे रहते हैं कि यहाँ की एक एक समस्या को वो मुझे बताते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको समस्या से भी मुक्त कर सकें। और आपने मुझे चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका मैं आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा कि आपने मुझे वोट देकर अपने सेवा के लायक बनाया है। और ये सेवा मैं निरंतर, जब तक मेरे तन में एक बूंद का कतरा फूटता रहेगा, तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। और आप सबसे भी यही आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं जो काम करूँ वो सिर्फ आपके हक में हो। और आप सब मुझे बता सकते हैं कि इस प्रकार का काम है, इस प्रकार की हमारी समस्या है, निरंतर मैं आपके बीच में आता रहूँगा। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा तुलादान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।